इस गणतंत्र दिवस 2023 में बहुत सारी प्रतिभाओं को जिला स्तर पर सम्मान मिला। एक प्रतिभा मेरे साथ हैं जिनको इस गणतंत्र दिवस पर जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। जावेद गोरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको परिचित मैं करवा दूं कि आप नागौर शहर में एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनेता के तौर पर, भामाशाह के रूप में भी आप अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। सबसे पहले तो इस इंटरव्यू सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोरी साहब, मैं चाहूंगा एक सामान्य परिचय से हम बात को शुरू करें। मेरा नाम है मोहम्मद जावेद अनवर गौरी। मैं राजस्थान नागौर का निवासी हूँ और 98 से लेकर के अब तक मैं सामाजिक सरोकार के तहत अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो अभी जो आपको खास तौर से सम्मान मिला है जिला स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, तो वो आपके किस योगदान को देखते हुए दिया गया? तो सब कुछ रहा। मोस्टली जो मुझे जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है उसमें कोविड-19 जो आया था, कोविड में मैं 2020 में जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ने कहा था थाली बजाओ ताली बजाओ, तब से लेकर के कोविड 2020, 2021 और 2022 में थोड़ा बहुत था। तो 2020 की अगर मैं बात करूं तो मैंने 25 लाख रुपए 2020 में कोविड में खर्च किए थे और शहर के हर इंसान की मैंने दिल खोल करके मदद की थी। बिल्कुल, इस बात का मैं भी साक्षी हूं कि जो सघन कोविड काल था, उस दौरान जब राशन किट बांटने हो या न केवल मानव सेवा बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आपने बेहतर इंतजाम किए थे। इस बात को खास मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा। जैसा हमने देखा है शहर में आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है, नेकी की दीवार। नागौर शहर में शायद ये अनुकरणीय पहल है, वो आपके द्वारा की गई है। तो इसको लेकर क्या मंशा है? मंशा कुछ नहीं है। देखिए, देश में 60% से ज़्यादा की गरीबी है। सर्दी में हर इंसान अपनी हिफाजत बखूबी कर लेता है। जो गरीब इंसान है उनका सोचता कोई नहीं है। विधानसभा में, लोकसभा में बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे काम नहीं होता। मुझे कमी महसूस हुई इतनी ठंड के अंदर। आज नागौर में +7 डिग्री 8 डिग्री तापमान है। तो मुझे एक ख्याल आया कि मेरे पास जो एक्सेस कपड़े हैं, तो क्यों ना ये कपड़े मैं एक ऐसी जगह लगाऊं। उस दीवार का हमने नाम रखा नेकी की दीवार। और उस दीवार पर हमने एक टैगलाइन मैंने खुद नहीं दी थी कि ज़रूरत है तो ले जाइए और ज़रूरत से ज़्यादा है तो दे जाइए। आप सच में ज़रूरतमंद है, आप आएँ, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो ले लीजिए। और आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो वहाँ हमने हैंगर लगाए हैं। हैंगर में आपके पास स्वेटर एक्स्ट्रा है, आपके पास जैकेट एक्स्ट्रा है, आप ला करके वहाँ टांग दे। और जब हमने ये दीवार लगाई थी तो मुझे याद है 90 अप्रॉक्स प्रोडक्ट मैंने वहाँ पे डिस्प्ले किए थे और विद इन 15 मिनट में 60 से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग मेरे सामने आए हैं। आप पत्रिका का लाइव वीडियो देख सकते हैं। बहुत से वहाँ पे उस वक्त में न्यूज़ चैनल मौजूद थे जिन्होंने रिकॉर्ड किया था। मैं मीडिया के जरिए ये कहना चाहूँगा पूरे देशवासियों को, अगर सच में आप आम जनता की मदद करना चाहते हैं तो ऐसी नेकी की दीवार आप पूरे देश में कहीं पर भी लगाएं। इससे बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरतमंद की चीज़ें मिलेगी और खुदा भी खुश होगा और आपको बहुत सारी दुआएं मिलेगी। बिल्कुल, कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। बिल्कुल, आपने जो नेकी की दीवार या आरंभ की है, एक अनुकरणीय पहल है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि सर, युवा होने के साथ साथ आप एक सक्षम व्यवसायी हैं। तो खास तौर से जो युवा आपको देख रहे हैं एक व्यवसाय के क्षेत्र में, अगर आपसे कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो उनको क्या कहेंगे? देश का नौजवान देखो एक अच्छी राह की तरफ भी बढ़ रहा है, वो है एजुकेशन। क्योंकि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, बदलाव जो है वो तालीम से आएगा। और एक नई जनरेशन जो है वो भटक भी रही है क्राइम की तरफ, करप्शन की तरफ, नशे की तरफ। नशा एक बड़ी प्रॉब्लम है जो इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। मैं मीडिया के जरिए देश के नौजवानों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप कलम की ताकत बने, आप शिक्षित बने और शिक्षित बनने से ही देश का विकास होगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लोकतंत्र एक बड़ा मजबूत स्तंभ है देश का, उसमें भी आप अपनी भागीदारी निभाएं। आप सियासत भी करें, आप तिजारत भी करें और आप आगे बढ़ें और शिक्षित बने। शिक्षा के बगैर सब कुछ अधूरा। शिक्षा और किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, यही सीख आज हम इस इंटरव्यू में आपसे लेते हैं। और सभी युवा साथियों से भी हम कहना चाहेंगे कि जावेद गोरी साहब की जो इस पूरे अनुभव की यात्रा के बाद ये अपने सारांश के रूप में आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि जितना हो सके शिक्षा लीजिए। शिक्षित व्यक्ति का जो हथियार है शिक्षा, वो हर दम उसके साथ रहता है और हर कठिन परिस्थिति में उसके काम भी आता है। हमें समय दिया और इस खास बातचीत में आपने हमें मौका दिया और समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान।
नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।